सेनानी, एक सैनिक जब वो शहादत की बहुत करीब होता है तब उसके मन के भाव क्या होते होंगे। आप पैसे देकर किसी को सैनिक नहीं बना सकते। लोग कहते हैं कि सैनिक है, मरने के लिए ही काम कर रहा था। नहीं बना सकते आप किसी को पैसे देकर सैनिक। वो एक भावना होती है जो आपके दिल में पैदाइशी प्राप्त होती है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि क्या मनोदशा होती होगी उस सैनिक की जिसको पता है कि अगले कुछ क्षणों में भारती के इस यज्ञाग्नि में मैं आहूत होने वाला हूँ। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। थोड़ी सी शांति चाहती हूँ, आपका ध्यान चाहती हूँ। शहीदों की बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ, इतना कोई बड़ा मसला, इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता जो शहीदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो सैनिकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। आज ये जलसा हम कर रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत कर रहे हैं। वो यदि ना होते तो हम यहाँ ना होते। एक बार सैनिकों के लिए जोरदार तालियां बजे, उनके लिए ये आक्रोश उठी। होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। मंच का ध्यान चाहूंगी कि होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। जनक को, जननी को, जाह्नवी को, जंगल को, जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ और जिसके लिए ये सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा वो तिरंगा उड़ जाता हूँ। जान से भी प्यारा वो तिरंगा उड़ जाता है। और क्यों मर मिटते हैं लोग अपनी मातृभूमि पर। प्रभु श्री रामचंद्र, वाल्मीकि रामायण का किस्सा है, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। प्रभु श्री रामचंद्र सोने की लंका को जीतने के बाद एक भव्य दालान में बैठे हुए हैं, लेकिन मुख म्लान है, मन उद्विग्न है। क्यों? शेषावतार लक्ष्मण पूछते हैं, भ्राता क्यों इतने बड़ी सोने की सुंदर लंका आप जीत चुके हैं, उसके इतने आलिशान दालान में आप बैठे हुए हैं, किसी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर उद्विग्नता क्यों है? तब श्री राम जी कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका कितनी भी सुहानी क्यों ना हो, लेकिन मेरी माँ और मेरी मातृभूमि से बढ़कर नहीं हो सकती। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि स्वर्ग के समान है ये पावन पुनीत धरा, स्वर्ग के समान है ये पावन पुनीत धरा, जहाँ भूमि भार खुद उठाते नगेश है और कभी मंथन में मिल जाए गरल तो धार लेते कंठ में, यहाँ स्वयं महेश है। शांति प्रिय गौतम की यही भूमि है, किंतु वही परशुराम वाली अग्नि भी शेष है और जिसने बाल काल में ही दांत गिने शेर के, उसी भरत वाला भारती का आवेश है, उसी भरत वाला भारती का आवेश है। हमारे यहाँ बाल काल में क्रीड़ाएं भी जब भरत करते हैं तो शेर के दांत गिनते हैं, वो भारतवर्ष है। और कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं ये आंदोलन छेड़ना चाहती हूँ। श्रद्धा वाला जो केस हुआ, एक लड़की के 35 टुकड़े करके फेंक दिए गए। हमने क्या किया साहब, फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल मार्च किया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सके। मुझे लगता है कि स्त्रियां जब खुद को पहचानना शुरू कर देंगी तब ये जो बुरी हरकतें हैं वो उनके साथ नहीं होगी। मैं आप लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ, सारी मातृशक्ति जो यहाँ बैठी है और बड़ी संख्या में बैठी है उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ कि तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खेवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रण चंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। वो पुरुष भी सुने जिन्हें शायद ये बात तीखी लग सकती है, लेकिन ये यदि समर्पक ना हो तो फिर आप तालियां रोक कर दिखाइएगा। बहुत आसानी से हम लोग दादा कह देते हैं कि यदि कोई पुरुष कमजोर दिखाई देता है तो कहते हैं कि चूड़ियां पहन ले। मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? नहीं ना, फिर चूड़ियां कैसे कमजोरी का मानक हो सकती है? मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि चूड़ियां मुझे क्या दिखाई देती है? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। सुनिएगा, और आप सभी सुनिएगा जिनके घर में ऐसी कोई माता, भगिनी, बेटी बैठी है जिनके वजह से आप यहाँ है।
कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सबसार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सबसार दिखाई देती है, अगणित नंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है।